हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग समास की परिभाषा पढ़े। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब जो है आपको बहुब्रीहि समास समझना है, जानना है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे, है ना। जहाँ पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, वहाँ क्या समझना चाहिए? बहुब्रीहि समास समझना चाहिए। अथवा जिस समास के समस्त पदों यानी दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव। अनंत यानी नहीं है जिसका अंत अर्थात ईश्वर। कृत्यकारी यानी कृत अर्थात किया गया काम जिसके द्वारा वह मनुष्य। बहुब्रीहि का अर्थ है बहु, बहुत प्लस ब्रीहि, धान्य वाला व्यक्ति अर्थात संपन्न व्यक्ति। तो इस प्रकार यह नाम बहुब्रीहि अपना स्वयं एक अच्छा उदाहरण भी है। और इस समास के विग्रह में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियां लगती है, उन्हीं के नामों के अनुसार इस समास का नाम होता है बहुब्रीहि समास। के निम्नांकित उदाहरण है। पौराणिक देवी देवताओं के लिए रूढ़ हुए बहुब्रीहि समास के कई उदाहरण हैं। जैसे अब्ज नाभ, नाभि में अब्ज, कमल है जिसके अर्थात विष्णु। अब्ज योनि, अब्ज कमल है, योनि उत्पत्ति स्थल जिसके अर्थात विष्णु। अयोध्या नंदन, अयोध्या का नंदन है जो अर्थात राम। अन्नपूर्णा, अन्न है, अन्न से पूर्ण करने वाली है जो अर्थात पार्वती। अंगराज, अंग देश का राजा है जो अर्थात कर्ण। अंजनी नंदन, अंजनी का नंदन यानी पुत्र है अर्थात हनुमान। अंजनी पुत्र, अंजनी का पुत्र है जो अर्थात हनुमान। अनंग, बिना अंग का है जो अर्थात कामदेव। अंजनी सूत्र, अंजनी का पुत्र है जो अर्थात हनुमान। अमरपति, अमरों यानी देवताओं का पति है जो इंद्र। अंशुमाली, वह अंशु किरणों की माला है जिसके सहस्त्र कर आदि। आशुतोष, शीघ्र आशु तुष्ट हो जाते हैं जो शिव। इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष है जो बरसात में बनने वाला सतरंगी अर्धवृत्त। इंदु शेखर, इंदु चंद्र है शेखर, सिर का आभूषण जिनका अर्थात शिव। उमेश यानी उमा, पार्वती का ईश है जो अर्थात शिव, है ना। एक दंत, एक है दंत जिनका अर्थात गणेश। कपीस, कपियों का ईश है जो अर्थात हनुमान। कपीश्वर, कपियों वानरों का है ईश्वर जो अर्थात हनुमान। कुसुम सर, कुसुम के सर यानी बाण है जिसके अर्थात कामदेव। कैलाशपति, कैलाश का पति यानी स्वामी है जो अर्थात शिव। इस तरह से बहुब्रीहि समास का आप देख सकते हैं, कई उदाहरण दिया हुआ है। अब इसको अच्छे से देखिए, समझिए और इसका नोट्स भी बना लीजिए, जो काफ़ी आपको कई परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी। देख लीजिए, है ना। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ बहुब्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप देख सकते हैं। आप और एक पॉइंट में ध्यान दीजिए, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान विशेष्य होता है तथा पहला पद विशेष्य से विशेषण का कार्य करता है। जैसे महावीर, महान है जो वीर, यहाँ वीर विशेष्य का विशेषण है, महान है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान है जो अर्थात हनुमान। कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ही विशेष्य विशेषण का संबंध पाया जाता है, फिर भी दोनों में अंतर है। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण या उपमान होता है और इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, अर्थात कर्मधारय में समस्त पद का अर्थ शब्द खंडों के अर्थ में भिन्न नहीं होता। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला पद अंबर
पद का विशेषण है। देहलता यानी देह रूपी लता, लता पद देह पद का उपमान है। साथ ही जो अर्थ इन समस्त पद के खंडों का है वही समस्त पदों का भी है। अतः यहाँ कर्मधारय समास है, किंतु बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में आपस केवल विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का भाव संबंध ही नहीं पाया जाता, अपितु बहुव्रीहि के दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा आदि के विशेषण होते हैं। इसका अर्थ है शब्द खंडों के अर्थ में सर्वदा भिन्न होता है। जैसे वज्रांगी ब्रज के समान अंग है, जिसके अर्थात हनुमान। ब्रज पद अंगी पद का विशेषण न होकर ये दोनों ही पद अन्य संज्ञा शब्द हनुमान के विवरण है। इसी प्रकार नीलकंठ नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव में नील पद कंठ पद का विशेषण न होकर ये दोनों ही एक अन्य संज्ञा शब्द शिव के विवरण है। तो इसी प्रकार दशानन है, दस है आनन, जिसके अर्थात रावण में भी 10 पद शब्द आनन पद है ना विशेषण न होकर ये दोनों ही अन्य संज्ञा शब्द रावण के विवरण है। तो आप देख सकते हैं है ना। समस्त पद पीताम्बर, पीत यानी पीला है अंबर, वस्त्र जिसके अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, नीलकंठ है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। मृग नयन मृग के नयन के समान आंखें, मृग नयनों के समान अर्थात नयन है जिसका अर्थ कोई स्त्री। चंद्रमुख चंद्रमा के समान है जो मुख, चंद्रमा के समान है मुख अर्थात कोई स्त्री। महात्मा महान है जो आत्मा, महान है आत्मा जिसकी। दिव्य दृष्टि दिव्य है दृष्टि जिसकी वह व्यक्ति। कुमति कुत्सित है जो मति, कुत्सित मति है जिसकी कोई आदमी है। तो ये सब उदाहरण आप देख लीजिए। बहुव्रीहि एवं कर्मधारय में अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। बहुव्रीहि व द्विगु समास में भी अंतर स्पष्टीकरण है, देख लीजिए। जहाँ पहला पद दूसरे पद विशेष्य की विशेषता संख्या में बताते हैं वहाँ द्विगु समास है। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद और संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा पूरा पद समूह का घोतक है। यथा त्रिनेत्र द्विगु तीनों नेत्रों का समूह। बहुव्रीहि में 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव। त्रिफला द्विगु 3 फलों का समूह। तो इस तरह से काफ़ी इसमें उदाहरण दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। सारा चीज़ का समझ के अब देखना है। अब देखिए कुछ नियम से हैं समास संबंधी ध्यान में रखने योग्य बातें। एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं। यह विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास उस पद में माना जाएगा। दूसरा है कि तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद का आदि स्वर दीर्घ हो तो वह प्रायः ह्रस्व हो जाता है, और यदि पद आकारांत या इकारांत हो तो वह आकारांत हो जाता है। जैसे घुड़सवार, पनभरा, मुँहचोर, कनफटा, राजवाड़ा, कपटछंद, अमूचर आदि है ना। अविभाव समास में 2 ही पद होते हैं। बहुव्रीहि समास में भी साधारणतः 2 ही पद रहते हैं। तत्पुरुष में 2 से अधिक पद हो सकते हैं। द्वंद्व समास में सभी समासों में अधिक पद रह सकते हैं है ना। समास में प्रायः पुल्लिंग शब्द पहले और स्त्रीलिंग शब्द पीछे आता है। जैसे भाई बहन, दूध रोटी, घी शक्कर, बेटा बेटी, देखा देखी, कुर्ता टोपी, लोटा थाली। अपवाद में माँ बाप, घटी घटा, सास ससुर आदि। द्वंद्व समास में सर्वाधिक पद हो सकते हैं। संज्ञा का नहीं रहता है। जैसे हस्ती, शावक, राजवंश, गुणी गण, योगी राज। किसी भी समास का निर्धारण उसके विग्रह के अनुसार करना चाहिए। शब्द के अंत में राजन का राज रह सकता है, जैसे महाराज, धर्मराज। महत का महा हो जाता है, जैसे महादेव, महाबाहु, महाराज। तथा रात्रि का रात्र हो जाता है, जैसे नवरात्र, अहोरात्र, पंचराज आदि। तो यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्र पानी दर्शनार्थ, चक्र है पानी में जिसके बहुव्रीहि समास दर्शनार्थ दर्शन के अर्थ। अविभाव समास है ना। हिंदी भाषा के समास। हिंदी का व्याकरण अभी संस्कृत व अंग्रेजी व्याकरण की छाया से मुक्त नहीं हुआ। जहाँ तक समास का विषय है उस पर पूरा संस्कृत व्याकरण का प्रभाव है। अतः संस्कृत के समास ही हिंदी में प्रचलित है। फिर भी हिंदी भाषा में कुछ नए समासों का आविर्भाव हुआ है। पुनरुक्त शब्द है ना, जैसे गहरे गहरे, बहुत गहरे, एक एक प्रत्येक
है ना। गांव गांव, प्रत्येक गांव, पुनरुक्त शब्द प्रत्येक गांव में लिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण सब दिया हुआ है। पुनरुक्त शब्द का भेद, पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त, अनुकरण वाचक, है ना। तो ये सब देख लीजिएगा, आप अपना अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।